Hello angels, today we are here with one more chapter of EVS part 2 प्रतापगढ़ मेक्स हिस्ट्री। सो यह चैप्टर भी शिवाजी महाराज के बारे में ही है और इस चैप्टर में हमें यह बताया गया है कि कैसे शिवाजी राजे ने अफजल खान को ट्रिक किया और अफजल खान को कैसे मौत के घाट उतार दिया। सो एंजल्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। आदिल शाह पर्टर्ब्ड यानी कि अनसेटल्ड और मतलब व्याकुल, एकदम व्याकुल थे आदिल शाह। द कोर्ट ऑफ आदिल शाह एट बीजापुर वॉज पासिंग एंशियस डेज ड्यू टू द ग्रोइंग एक्सप्लॉइट्स ऑफ शिवाजी। अब आदिल शाह का जो कोर्ट था वहाँ पे सब लोग बहुत एंशियस थे, एंशियस यानी कि चिंतित थे, क्योंकि शिवाजी महाराज जो जिस तरह से उपलब्धियां पा रहे थे और जो शिवाजी महाराज का जो पॉलिटिक्स का दिमाग था ना, और जैसे वो सब खेल कर करके जीतते जा रहे थे, उसके कारण आदिल शाह बहुत ही चिंतित थे। द सुल्तान समन्ड ऑल हिज सरदार्स टू कोर्ट टू टेक स्टॉक ऑफ द सिचुएशन। तो सुल्तान आदिल शाह ने सबको बुलाया, समंड किया मतलब सबको बुलाया, सारे सरदार्स को उनके कोर्ट के, और कहा कि ये जो सिचुएशन चल रही है और जैसे कि शिवाजी मतलब उपलब्धियां पा रहे हैं, हमें उसको देखना पड़ेगा, उस मैटर में अंदर जाना पड़ेगा। ऑल द सरदार्स इंक्लूडेड दोज नोन फॉर देयर एक्सप्लॉइट्स एंड दोज कंपैरेटिवली अननोन अटेंडेड। मतलब कि सारे सरदार वहाँ मौजूद थे जो मतलब जो भी है ना कारनामे करते थे और जो लोग शिवाजी के अगेंस्ट में थे और जो वहाँ जो कभी कभी कोर्ट में नहीं आते थे, वो लोग भी मौजूद थे। बड़ी साहिबा द दोवागर क्वीन हु पर्सनली लुक्ड आफ्टर द आदिल शाही एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम बीजापुर वॉज ऑल्सो प्रेजेंट। सो ये सब जो क्वींस थी जो आदिल शाह के मतलब राज में थी, तो और वो बीजापुर की थी, वो भी आई थी। The one question before the assembly was how to bring शिवाजी to book and break his revolt। तो सबसे बड़ा सवाल, क्वेश्चन यानी कि सवाल यह था कि कैसे शिवाजी को रोका जाए और कैसे शिवाजी की शिवाजी जो रिवोल्ट कर रहे हैं, जो शिवाजी सबके विद्रोह, रिवोल्ट मतलब जो शिवाजी सबके विद्रोह में जा रहे हैं, उसे कैसे तोड़ा जाए। बड़ी साहिबा आस्क्ड अ स्ट्रेट क्वेश्चन टू हर सरदार्स। बड़ी साहिबा ने एक सवाल किया, टेल मी who is willing to march against शिवाजी and put an end to his rebellion। तो बड़ी साहिबा ने सबको सवाल किया कि कौन है जो शिवाजी के खिलाफ जाने को तैयार है और इस चीज़ का जो शिवाजी कर रहे हैं उसका अंत करने को तैयार है। The court became silent। सब लोग शांत हो गए। Everybody sat quietly in his place and started looking at the next person for who could dare accept the challenge of fighting शिवाजी। सब लोग चुप हो गए कोर्ट में और सब लोग एक दूसरे को देखने लग गए कि भाई शिवाजी कौन डेयर करेगा शिवाजी के साथ लड़ने के लिए, फाइट करने के लिए। Just then a giant of a man came forward and bowed respectively before the throne। और फिर उसी वक्त एक आदमी आया और सुल्तान के सामने उन्होंने अपना सिर झुकाया, बाउड मतलब सिर झुकाया इज्जत के साथ। हिज नेम वॉज अफजल खान, उसका नाम था अफजल खान। द खान एक्सेप्ट्स द चैलेंज। तो अफजल खान ने वो चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया जो बड़ी साहिबा ने पूछा था ना कि भाई कौन है जो शिवाजी के अगेंस्ट में लड़ेगा जाके। द खान एक्सेप्टेड द चैलेंज एंड पिक्ड अप द बीटन लीफ फ्रॉम द सैल्वर एज अ मार्क ऑफ एक्सेप्टेंस। तो खान ने चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया और एक पान का पत्ता, बीटल लीफ मतलब एक पान का पत्ता उठाया थाली में से, सैल्वर मतलब थाली, कि भाई मैंने ये एक्सेप्ट कर लिया, ये जो चैलेंज है मैंने ये एक्सेप्ट कर लिया है। शिवाजी, हु इज शिवाजी, ही सेड। कौन है ये शिवाजी, किसने पूछा, अफजल खान ने। I shall arrest him and bring him here, or if that is not possible, I shall bring his dead body। तो अफजल खान ने कहा कि अरे कौन है ये शिवाजी, मैं उसे अरेस्ट कर लूँगा, गिरफ्तार कर लूँगा, और अगर गिरफ्तार नहीं हो पाया तो मैं उसे मार दूँगा, मैं उसका मरा हुआ शरीर लेकर आऊँगा।
Afzal Khan was one of the mighty sardars at the court of Bijapur. So Afzal Khan बहुत ही ताकतवर सरदार थे आदिल शाह के कोर्ट में. His physical prowess and strength, उसकी जो कौशलता थी, prowess यानी कि कौशलता, strength यानी कि जो ताकत थी ना अफजल खान की, was unbelievable. वो विश्वास करने जैसी नहीं थी, इतनी ज़्यादा थी. He could bend a crowbar with his bare hands. तो अफजल खान में इतनी ताकत थी कि वो एक लोखंड, मतलब एक लोखंड को भी तोड़ सकता था. क्रोबार मतलब कोई भी चीज़ जो लोखंड की डंडी हो, उतनी ताकत थी कि वो बैर हाथों से, मतलब अपने हाथों से तोड़ पाता था. उसे कोई औजार की ज़रूरत नहीं होती थी. एंजल्स. He was a past master in achieving his end by any available means. मतलब उसकी हर चीज़ में मास्टरी थी. This Afzal Khan had accepted the challenge of bringing Shivaji to court dead or alive. तो अफजल खान ने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया था कि या तो मैं उसे जिंदा लाऊंगा या मरा हुआ लाऊंगा. The court was highly pleased. सारे कोर्ट में सब लोग मतलब ऐसे लगा, अरे वाह कोई तो आया. Everybody thought that it was the end of Shivaji and that he would be brought to Bijapur either alive or dead. तो आदिल शाह के कोर्ट में जितने भी सरदार मौजूद थे सबको लगा, अरे वाह ये तो बड़ा ही स्ट्रॉन्ग है, अब तो लगता है कि शिवाजी का अंत हो ही गया और अब तो शिवाजी बीजापुर में मरे हुए मतलब जिंदा आएंगे या मरे हुए आएंगे, लेकिन अब तो शिवाजी का जो कारनामे हैं वो खत्म हो जाएंगे. अफजल खान लेफ्ट बीजापुर इन अ ग्रेट पॉम्प. अफजल खान बीजापुर से निकले और बहुत ही धूमधाम के साथ. He was accompanied by a huge army fully equipped of battle. तो वो एक बहुत ही बड़ी सेना के साथ निकल पड़े, मतलब लड़ाई करने के लिए शिवाजी के साथ. कौन निकल पड़े? अफजल खान. He was previously the Subedar of Vai for 12 years and knew the country well. So पहले अफजल खान सूबेदार थे 12 साल के लिए. तो उनको ये जो कंट्री थी बहुत अच्छे से मतलब वो जानते थे. ही मार्च्ड ऑन महाराष्ट्र फुल ऑफ प्राइड एंड कॉन्फिडेंट ऑफ सक्सेस. तो वो जो महाराष्ट्र में जो वो आए तो उनको बहुत ही मतलब उनको बहुत भरोसा था कि वो जीतेंगे ही. स्वराज इन डेंजर, मतलब अफजल खान आ रहे थे भाई, तो थोड़ा तो डर रहेगा ही स्वराज के लिए. एट दिस टाइम शिवाजी वॉज एट राजगढ़. तो जब ये अफजल खान आ रहे थे और वो अपनी सेना लेके निकले तो शिवाजी कहाँ थे? राजगढ़ में. He got the news of अफजल खान मूवमेंट्स. तो शिवाजी महाराज को ये पता चल गया कि अफजल खान निकल पड़े हैं भाई बैटल के लिए. He immediately saw that his स्वराज was in great danger. तो शिवाजी महाराज को लगने लग गया कि अब तो स्वराज खतरे में है. बट ही डिड नॉट लूज करेज. लेकिन शिवाजी महाराज ने हिम्मत नहीं हारी. ही न्यू दैट द खान वॉज फुल ऑफ स्ट्रैटेजिम एंड हैड अ ह्यूज आर्मी विथ हिम. तो शिवाजी महाराज को पता था कि अफजल खान के पास बहुत सारी कपट है. स्ट्रैटेजिम मतलब कपट है और बहुत बड़ी ह्यूज आर्मी है, मतलब ह्यूज सेना है उनके साथ. Shivaji's kingdom was very small in comparison and so was his army. तो शिवाजी का जो राज्य था, किंगडम मतलब राज्य था, वो अगर अपन अफजल खान के साथ उसे कंपेयर करें या उसकी तुलना करें ना बच्चों, तो वो बहुत कम थी. और दूसरी बात शिवाजी के पास जो सेना थी ना वो भी बहुत कम थी अगर हम अफजल खान के साथ कंपेयर करें. He could see that he could never hold his own in open battle against the Khan. तो शिवाजी महाराज को, शिवाजी राजे को अच्छे से पता था कि अगर हम आके मैदान में लड़ाई करें तो हम अफजल खान की सेना को नहीं रोक पाएंगे. His only hope was in some strategic move that would take the Khan by surprise. तो शिवाजी महाराज को लगा कि मेरा एक ही उम्मीद है, होप मतलब एक ही उम्मीद है कि मैं कोई स्ट्रैटेजिक काम करूं. स्ट्रैटेजिक मतलब कि कुछ ऐसा काम करूं, कुछ ऐसी प्लानिंग करूं, कुछ ऐसा पॉलिटिकल मूव खेलूं जिससे अफजल खान चौंक जाए. सरप्राइज मतलब चौंक जाए. तो मतलब क्या होता है ना एंजल्स, जब हमें पता होता है कि हमारी बड़ी सेना नहीं है, हमारे पास बड़े लोग नहीं है लड़ाई करने के लिए, ना ही हमारे पास औजार हैं लड़ाई करने के लिए, तो हमें क्या करना होता है? हमें अपना दिमाग यूज़ करना होता है, हमें कोई प्लानिंग करनी होती है जिससे हम सफल हों. तो ऐसे ही थे हमारे ग्रेट शिवाजी महाराज, जो बहुत ही इंटेलिजेंट थे और उनका बेसिकली दिमाग बहुत था. वो बहुत अपना दिमाग यूज़ करते थे कि मैं
कैसे कुछ स्ट्रैटेजी करूँ, मैं कैसे प्लानिंग करूँ, मैं क्या करूँ जो मैं जीत हासिल कर सकूँ, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। इन कंसल्टेशन विद जीजाबाई, उन्होंने जीजाबाई माता से बात की, कंसल्ट किया, एंड विथ हर ब्लेसिंग्स, और माता का आशीर्वाद लिया, एंड शिवाजी महाराज शिफ्टेड हिज हेड क्वार्टर्स फ्रॉम राजगढ़ टू प्रतापगढ़। और शिवाजी महाराज जब मतलब वो राजगढ़ में थे ना, तो उन्होंने फिर शिफ्ट कर दिया, प्रतापगढ़ फोर्ट चले गए वो। अफजल खान काउंटर मूव, तो अफजल खान भी बड़े चालाक थे, एज वी रेड, राइट। तो उनका जो मूव था उसके बारे में बताया गया है। When the Khan learned that शिवाजी had moved to प्रतापगढ़, तो जैसे ही अफजल खान को पता चला कि शिवाजी प्रतापगढ़ चले गए हैं, he became very angry। अफजल खान को बहुत गुस्सा आया। He was aware of the difficulties in conquering प्रतापगढ़, तो अफजल खान को पता था कि प्रतापगढ़ फोर्ट को कॉन्कर करना, मतलब उसे हासिल करना और वहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल है, डिफिकल्ट था। तो इट वॉज सराउंडेड बाय थिक फॉरेस्ट एंड हाई हिल्स, तो ये जो प्रतापगढ़ फोर्ट था ना एंजल्स, ये बहुत ही घने जंगल में था, और है ना बहुत हाई हिल्स से सराउंडेड था, घिरा हुआ था। देयर वाज नो प्रॉपर अप्रोच रोड टू द फोर्ट, और उस फोर्ट तक पहुंचने के लिए कोई बराबर से रोड नहीं था, रास्ता नहीं था, एंड इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू मूव हिज आर्टिलरी। तो अफजल खान को पता था कि इस प्रतापगढ़ फोर्ट तक पहुंचने के लिए कोई रास्ता नहीं था, और दूसरी बात वो इतनी मुश्किल थी कि तुम अपनी तोपों को कैसे चढ़ाओगे उस फोर्ट में और कैसे फिर लड़ाई करोगे, तो हर चीज़ बहुत मुश्किल थी, इसलिए उसे गुस्सा आ रहा था। बिसाइड्स द जंगल वॉज फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ, और इस सब चीज़ों के अलावा ये जो जंगल था ना, जो यहाँ प्रतापगढ़ फोर्ट था, उधर सिर्फ जंगली जानवर थे। द खान इनिशिएटेड मेनी मूव्स इन द होप ऑफ ब्रिंगिंग शिवाजी डाउन टू द प्लेन्स, तो खान ने बहुत सारे तरीके किए, मैनी मूव्स मतलब बहुत सारे तरीके अपनाए, ये उम्मीद में, यह होप में कि वो शिवाजी महाराज को नीचे लेके आ जाएंगे, फोर्ट के नीचे तक। ही अटैक द होली सिटीज ऑफ पंढरपुर एंड तुलजापुर, तो अफजल खान ने क्या किया कि है ना मंदिर, होली सिटीज मतलब मंदिरों के जो शहर थे ना, उन सबको अटैक किया जो पंढरपुर और तुलजापुर में थे। ही हैरिज द पीपल, अफजल खान ने लोगों को भी तकलीफ दी, हैरिज मतलब लोगों को परेशान किया। He was hopeful that these tactics would bring शिवाजी down to the plains, तो अफजल खान को ऐसी उम्मीद थी कि अगर मैं ये सब काम करूंगा ना, लोगों को मारने का काम, लोगों को तंग करने का काम, मंदिरों को जलाने का काम, तो शिवाजी महाराज नीचे आ जाएंगे बचाने के लिए। बट शिवाजी प्रूव्ड टू क्लेवर फॉर हिम, पर शिवाजी महाराज बहुत इंटेलिजेंट थे, बहुत होशियार थे अफजल खान के लिए। He proved to leave he refused to leave प्रतापगढ़, तो शिवाजी महाराज ने एकदम ठान ली थी कि मैं यहाँ से नहीं निकलूंगा। Then the Khan changed his tactics, तो फिर खान ने अपनी टैक्टिक्स बदल दी। In a spirit of apparent friendliness, he sent a message to शिवाजी, तो अफजल खान ने एक नीति अपनाई, टैक्टिक्स मतलब एक नीति अपनाई कि भाई चलो एक दोस्ती का खत लिखते हैं शिवाजी महाराज को, मतलब ऐसे ही टैक्टिक्स की, फ्रेंडलीनेस मतलब दोस्ती का मैसेज भेजा। और क्या कहा पता है उसमें क्या लिखा था अफजल खान ने? यू आर लाइक अ सन टू मी, तुम मेरे बेटे जैसे हो। कम एंड सी मी, आ जाओ नीचे और मुझे देखो। रिटर्न आवर फोर्ट्स एंड आई शैल सी दैट आदिल शाह मेक्स यू अ सरदार एट हिज कोर्ट। तो अफजल खान ने उस खत में क्या लिखा कि तुम मेरे बेटे जैसे हो शिवाजी, नीचे आ जाओ और सारे जो हमारे फोर्ट्स हैं वो हमें रिटर्न कर दो, मतलब वापस कर दो, और फिर देखना मैं तुम्हें आदिल शाह के कोर्ट में सरदार बना दूंगा। टिट फॉर टैट। सो टिट फॉर टैट, शिवाजी क्विकली सॉ थ्रू द खान्स ऑफर, तो शिवाजी महाराज ने देखा, भाई पढ़ा कि वो खान ने क्या लिखा है खत में। ही वॉज टेकिंग नो चांसेस, शिवाजी महाराज को कोई चांस नहीं लेना था, क्योंकि ये भाई आखिर में इतना बड़ा मामला था, तो उन्हें कोई चांस नहीं लेना था। ही डिसाइडेड समहाउ टू परसुएड द खान टू कम अप टू द फोर्ट, तो शिवाजी महाराज ने सोचा कि मुझे कैसे भी करके उससे अफजल खान को मनाना है। परसुएड करना मतलब कि मनाना है कि भाई तुम ऊपर आ जाओ, कम अप टू द फोर्ट।
इन रिप्लाई टू द खान मैसेज ही सेड, तो खान अफजल खान के मैसेज को रिप्लाई करते हुए शिवाजी राजे ने क्या लिखा मैसेज में, खान साहिब, आई एम गिल्टी ऑफ हैविंग कैप्चर्ड योर फोर्ट्स, मैं बहुत गिल्टी हूँ, मैं बहुत दोषी हूँ कि मैंने आपके फोर्ट्स को कैप्चर कर लिया, मैंने आपके फोर्ट्स को हड़प लिया। आई मस्ट हैव योर प्रॉमिस ऑफ पार्डन फॉर दिस। तो शिवाजी महाराज ने भी एक ट्रिक अपनाई और शिवाजी महाराज ने भी एक मतलब अपने लेटर में लिखा कि भाई खान साहब, मैं तो दोषी हूँ कि मैंने आपके फोर्ट्स को ले लिया, पर अब मुझे मतलब प्लीज़ आप मुझे है ना एक्सक्यूज़ कर दो ये सब चीज़ों के लिए, मुझे माफ़ कर दो ये सब चीज़ों के लिए, प्रॉमिस करना पड़ेगा आपको, प्लीज़ कम एंड मीट मी एट द फुट हिल्स ऑफ प्रतापगढ़। तो शिवाजी राजे ने कहा प्लीज़ आप मुझे आके ऊपर मिलिए ना प्रतापगढ़ फोर्ट पे, आई एम रियली अफ्रेड ऑफ कमिंग डाउन टू द प्लेन्स टू मीट यू। शिवाजी महाराज ने कहा कि मैं डर रहा हूँ आपसे नीचे आकर मिलने के लिए। दिस रिप्लाई ऑफ शिवाजी प्लीज्ड अफजल खान। तो ये शिवाजी महाराज ने जो टैक्टिक्स की ना, तो उसे ना अफजल खान को लगा अरे वाह, शिवाजी तो डर गया मेरे से। पासिंग हिज फिंगर्स थ्रू हिज बियर्ड ही स्माइल्ड एंड सेड दिस इज गुड न्यूज़। तो अफजल खान ने पता है क्या किया, अपनी जो हाथ है ना, और उसकी ना बहुत बड़ी दाढ़ी थी लंबी लंबी, तो उसने है ना ऐसे हाथ फिराया अपनी बियर्ड पे, दाढ़ी पे, और ना खुशी हो गई, स्माइल किया और कहा अरे वाह ये तो अच्छी खबर है। What can शिवाजी डू अगेंस्ट द माइटी अफजल खान? शिवाजी मेरे खिलाफ क्या कर सकता है? He has no guts to fight me. उसके पास हिम्मत ही नहीं है मुझसे लड़ाई करने की। I shall myself go to प्रतापगढ़ and put an end to his life when we meet. तो अफजल खान कहता है कि है ना मैं खुद ही प्रतापगढ़ जाऊंगा और उसे मार दूंगा। So he agreed to शिवाजी's proposal. तो अफजल खान ने शिवाजी का जो मतलब लेटर में जो शिवाजी महाराज ने लिखा था ना कि भाई मैं तो डर गया हूँ आपसे, आप ही मुझसे ऊपर आके मिलो, मुझे नीचे डर लग रहा है, और जो मैंने फोर्ट्स और जो मैंने आपके फोर्ट्स कैप्चर किए हैं ना उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। द मीटिंग प्लेस द मच्छी ऑन प्रतापगढ़ वॉज चूजन एज द मीटिंग प्लेस। सो जो माची होते हैं ना वो है ना फोर्ट के ऐसे होते हैं ना, जैसे मैंने प्रीवियस चैप्टर में आपको समझाया था माची का मतलब। ओके, सो आप उस चैप्टर पे फिर से जाके देखिएगा। ऑलराइट, सो अ डेट एंड टाइम वाज फिक्स। तो एक डेट और एक टाइम को फिक्स किया था मिलने के लिए। इट वाज एग्रीड दैट ईच वन वुड बी अकम्पनीड बाय अ सर्वेंट एंड फॉलोड बाय 10 बॉडीगार्ड्स एट अ डिस्टेंस। तो ये एक बात हुई थी कि भाई हर एक जन एक आदमी के साथ आएगा और 10 बॉडीगार्ड्स होंगे उसके, मतलब 10 सोल्जर्स होंगे भाई उसके साथ, और वो भी दूरी पे होंगे। A special road was constructed for the convenience of the Khan and a big शामियाना put up for the meeting. तो एक बाकायदा अफजल खान को प्रतापगढ़ फोर्ट आने के लिए एक रास्ता बनाया गया, एक रोड, पक्की रोड बनाई गई ताकि उसे है ना आराम से वो ऊपर आ सके फोर्ट पे। और एक बड़ा शामियाना लगाया गया, शामियाना मतलब एक बड़ा तंबू जैसा लगाया गया भाई, ताकि वो मिलने आ सके शिवाजी राजे से। एवरी मूव ऑफ शिवाजी वॉज मार्क्ड बाय ग्रेट कॉशन। तो शिवाजी महाराज का जो भी था मतलब हर चीज़ एकदम ध्यान से हो रही थी। ही डिवाइडेड हिज आर्मी इनटू स्मॉल यूनिट्स। तो शिवाजी महाराज ने अपनी सेना को डिवाइड कर दिया छोटे छोटे टुकड़ों में। ईच यूनिट वॉज टोल्ड वेयर टू हाइड। हर एक यूनिट को, जो छोटी छोटी यूनिट्स बनाई थी ना सोल्जर्स की, सबको बताया गया था कि भाई क्या करना है, एंड व्हेन एंड हाउ टू एक्ट, कब क्या करना है, कहाँ करना है, सब बताया गया था, समझाया गया था। ही टुक एवरी मेजर फॉर सेफ्टी एंड लेफ्ट नथिंग टू चांस। शिवाजी महाराज ने बोला कि इस बार हमें कोई चांस नहीं ले सकते हैं और सब कैसे सेफ्टी के साथ रहना है और हमें ध्यान रखना है। मैनी ऑफ हिज एडवाइजर्स ट्राइड टू परsuade हिम फ्रॉम मीटिंग द खान। बहुत सारे शिवाजी महाराज के जो एडवाइजर्स थे वो कह रहे थे, वो रोक रहे थे शिवाजी महाराज को कि आप मत मिलिए अफजल खान से, वो बहुत खतरनाक है, आप मत मिलिए। द खान वर्ड कुड नॉट बी ट्रस्टेड। सब कह रहे थे कि अफजल खान के जो शब्द है ना उसे ट्रस्ट नहीं किए जा सकते, अफजल खान बहुत खतरनाक था ना। बट शिवाजी ब्रश्ड असाइड दिस एडवाइस। शिवाजी महाराज ने इन लोगों की बात नहीं सुनी एंड डिसाइडेड टू मीट द खान एज अरेंज। और फिर शिवाजी महाराज ने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे अफजल खान से मिलना ही है। बिफोर द मीटिंग, मीटिंग के पहले, ऑन द डे ऑफ द मीटिंग
शिवाजी विजिटेड भवानीज टेम्पल इन द मॉर्निंग एंड टुक दर्शन। शिवाजी महाराज ने अफजल खान से मिलने से पहले भवानी मंदिर में जाके दर्शन किए। सून आफ्टर ही स्टार्टेड पुटिंग ऑन हिज सेरेमोनियल क्लोथ्स, उसके बाद शिवाजी महाराज ने अपने कपड़े पहनना शुरू किया। ही वोर हिज सुरवर एंड कोट ऑफ मेल। तो देखिए एंजल्स, यहाँ पे हमें पिक्चर दी गई है सुरवर एंड कोट ऑफ मेल की। ये है कोट ऑफ मेल, और सुरवर जो होता है ना वो भी एक तरह की कपड़े ही होते हैं जो पहने जाते हैं जब हम किसी से मिलने जाते हैं, हमको डर होता है कि वो हमें मार देगा, तो वैसे ना मोटे मोटे कपड़े होते हैं, ठीक है। तो सुरवर एंड कोट ऑफ मेल। ओवर द कोट ऑफ मेल के ऊपर ही वोर अ कुर्ता। तो शिवाजी महाराज ने, जैसे ये पिक्चर में दिखाया ना कोट ऑफ मेल, ये है कोट ऑफ मेल, उसके ऊपर शिवाजी महाराज ने एक कुर्ता पहना एंड अ फ्लोइंग रोब मतलब एक लंबा सा एक और ऊपर से पहना जाता है, लंबा होता है। ऑन हिज हेड ही प्लेस्ड अ हेलमेट और जायर टोप। ये रहा, उसकी फोटो दी गई, ये रहा जायर टोप, हेलमेट जिसे हम हेलमेट कहते हैं, सर के ऊपर पहना जाता है जायर टोप। एंड टाइड अ मंडल अराउंड इट, और उसके आगे शिवाजी महाराज ने एक मंडल बांधा। ओके, ही फिटेड वाघनाग ऑनटू द फिंगर्स ऑफ हिज लेफ्ट हैंड। उन्होंने अपनी लेफ्ट हैंड की उंगलियों में एक वाघनाग फिट किया। ये होता है, ये है ना ऐसे शार्प होता है, बहुत ज़्यादा शार्प होता है ये। तो उन्होंने देखो ये जो दो दिए ना अपनी उंगलियों में, उसे पहन लिया। हिडन इनसाइड द लेफ्ट स्लीव वॉज अ बिचवा। तो उनकी जो कोट की जो स्लीव्स थी ना लेफ्ट हैंड की, उसमें उन्होंने एक बिचवा छुपा लिया। ये होता है बिचवा। ओके एंजल्स, तो वो भी बहुत शार्प होता है, स्लीव बिचवा। एंड ही कैरीड द दंड पट्टा इन हिज हैंड, और ये जो दंड पट्टा है स्वॉर्ड की जैसा, वो उन्होंने अपने हाथ में उठा लिया। ही वॉज नाउ रेडी टू फेस द खान। अब शिवाजी राजे खान के सामने जाने के लिए तैयार थे। ऑल द सरदार्स वर वेटिंग आउटसाइड। सब के सब सरदार शिवाजी का बाहर वेट कर रहे थे। शिवाजी टर्न टू देम एंड सेड, शिवाजी उनकी तरफ मुड़े और शिवाजी महाराज ने कहा, फ्रेंड्स, दोस्तों, ईच वन ऑफ यू मस्ट कैरी आउट द ड्यूटीज असाइन टू यू। हर एक जन को वही करना है जो आपकी ड्यूटी आपको दी गई है। आई एम श्योर द गॉडेस भवानी विल सी दैट वी सक्सीड। और मेरे को विश्वास है कि गॉडेस मतलब भगवान भवानी, माता भवानी हमें जीत दिलाएगी। बट इफ़ थिंग्स गो रॉन्ग, लेकिन अगर कुछ हो गया, कुछ भी गलत हो गया, एंड आई एम किल्ड, और अगर मैं मारा गया, डू नॉट लूज हार्ट, प्लीज़ अपने हिम्मत मत हारना। डू नॉट लूज हार्ट मतलब हिम्मत मत हारना। अगर मैं मर गया तो इंस्टॉल संभाजी ऑन द गद्दी, संभाजी को गद्दी पर बिठा देना मेरी जगह पर। फॉलो द कमांड्स ऑफ माँ साहेब, जो जीजाबाई माता कहती है वही करना। फाइट फॉर स्वराज, स्वराज के लिए लड़ना। एंड एक्सटेंड इट्स बाउंड्रीज, और अपने स्वराज को बढ़ाते रहना। मेक द सब्जेक्ट्स हैप्पी, अपने जो लोग हैं, मालवा के लोग, उन सबको खुश रखना। आई शैल गो नाउ टू मीट द खान, अब मैं खान से मिलने जा रहा हूँ। He was accompanied by his वकील पंताजी, गोपीनाथ and 10 bodyguards including जिवाजी महाला, संभाजी कावजी, येसाजी कंक, कृष्णाजी गायकवाड़, सिद्धि इब्राहिम अदर्स। तो ये सारे जन, जो 10 जन की बात हुई थी जाने की, सब जन शिवाजी राजे के साथ गए। When शिवाजी reached the शामियाना, जब शिवाजी शामियाना के पास पहुंच गए, he saw that the Khan had already arrived। शिवाजी राजे ने देखा कि खान, अफजल खान वहाँ आ चुके हैं। He was busy planning his future moves, तो वो बहुत प्लानिंग चल रही थी अफजल खान की, भाई आगे क्या करना है, आगे क्या करना है। Standing by his side was an armed soldier, तो अफजल खान के बाजू में एक सैनिक खड़ा था, जो मतलब जिसके हाथ में सब चीज़ें थी भाई। बड़ा सैयद बाय नेम, उसका नाम था बड़ा सैयद। ही वॉज हाईली स्किल्ड इन द यूज ऑफ दंड पट्टा, तो बड़ा सैयद जो थे वो बहुत ही काबिल थे दंड पट्टा को यूज करने में। शिवाजी केम टू द एंट्रेंस ऑफ द शामियाना, शिवाजी जो एंट्रेंस था ना शामियाना का,
शामियाना मतलब एक बड़ा तंबू जो लगाया गया था इनके मिलने के लिए, उसके सामने मतलब उसके एंट्री पे आ गए। बट ऑन सीइंग बड़ा सैयद ही स्टॉप्ड, पर जैसे ही शिवाजी राजे ने बड़ा सैयद को देखा वो रुक गए एंड वुड नॉट प्रोसीड फर्दर, और वो आगे नहीं बढ़े। द खान आस्क्ड शिवाजीज वकील व्हाई शिवाजी स्टूड एट द एंट्रेंस इंस्टेड ऑफ कमिंग। तो अफजल खान ने शिवाजी के जो वकील थे ना उन्हें पूछा कि अरे भाई शिवाजी वहाँ क्यों रुक गए एंट्रेंस पे ही, उन्हें तो अंदर आना चाहिए था। ओके, द वकील सेड ही इज अफ्रेड ऑफ बड़ा सैयद, शिवाजी महाराज डर गए हैं बड़ा सैयद से, प्लीज आस्क हिम टू गो अवे, प्लीज उन्हें जाने के लिए कहिए वरना शिवाजी महाराज कैसे आएंगे। बड़ा सैयद मूव्ड अवे एंड शिवाजी स्टेप्ड इन, तो जैसे ही बड़ा सैयद हटे वहां से वैसे ही शिवाजी राजे आ गए खान से मिलने। द खान गॉट अप एंड सेड, तो अफजल खान खड़े हो गए और अफजल खान ने कहा कम शिवाजी राजे, लेट अस एम्ब्रेस ईच अदर एज अ मार्क ऑफ आवर फ्रेंडशिप। तो ये देखिए यहाँ पे फोटो दी गई है, ये है अफजल खान और ये है शिवाजी राजे। ऑलराइट, तो अफजल खान ने कहा कि आओ आओ शिवाजी राजे, आओ आप गले मिलते हैं, एम्ब्रेस मतलब कि गले मिलते हैं अपनी दोस्ती के नाम की। द स्ट्रगल विद द खान, अब कैसे शिवाजी राजे ने खान के साथ क्या हुआ कैसे हुआ ये सब आगे बताया गया है। तो शिवाजी महाराज cautiously took a step forward and the Khan took him in his embrace। तो शिवाजी महाराज ने ध्यान से एक कदम आगे रखा खान से गले मिलने के लिए, और खान ने गले लगा लिया। कंपेयर टू द जायंट खान, मतलब ये इतना ऊंचा था अफजल खान, एकदम एक जायंट की तरह था, और अपने जो शिवाजी राजे थे ना वो शॉर्ट थे, वो थोड़े से अफजल खान से शॉर्ट थे। ही रीच्ड ओनली एज फार एज द खान्स चेस्ट, तो शिवाजी महाराज जो खान की जो छाती थी ना सिर्फ वहाँ तक पहुँचते थे। एट द सेम मोमेंट द खान हेड शिवाजीज नेक इन हिज आयरन ग्रिप एंड स्टैब्ड हिम ऑन द साइड विथ हिज डैगर। और पता है अफजल खान ने क्या किया, क्योंकि वो तो कुटिल था ही, वो तो बदमाश था, वो तो शिवाजी राजे को मारने ही आया था। तो जैसे ही शिवाजी राजे को अफजल खान ने पकड़ा और अपने गले लगाया, तो पता है खान ने क्या किया, उन्होंने शिवाजी के गले को ऐसे जोर से पकड़ लिया और फिर शिवाजी महाराज को अपनी डैगर से साइड में घुसा दिया। इट टोर अपार्ट शिवाजीज रोब, और वो डैगर से शिवाजी महाराज ने जो लंबी लॉन्ग रोब पहनी थी ना, जैसे कि ये वाली जो पहन के रखी है ये पिंक कलर की, वो पहनी थी ना, तो वो फट गई। एंड बट द कोट ऑफ मेल अंडरनीथ सेव्ड हिम, तो कोट के नीचे शिवाजी राजे ने ये पहना था ना कोट ऑफ मेल, ये मोटा सा जिसकी पिक्चर मैंने आपको दिखाई थी, ये इसकी वजह से शिवाजी महाराज बच गए। ही फिटेड on his head okay sorry yeah so it tore apart Shivaji's robe but the coat of mail underneath saved him। शिवाजी knowing that the Khan was trying to kill him, शिवाजी जानते थे कि खान उनको मारने की कोशिश कर लें, तो quickly thrust the वागनाक in the Khan's stomach। तो जल्दी से शिवाजी राजे ने क्या किया, वागनाक को अफजल खान के पेट में घुसा दिया। तो वागनाक क्या था बच्चों, ये वागनाक जो उन्होंने अपनी उंगली में पहना था ना वागनाक, और ये बहुत ही शार्प होता है, और उन्होंने ये अफजल खान के पेट में घुसा दिया। ड्रॉइंग आउट द बिछवा विथ हिज राइट हैंड, और फिर शिवाजी राजे ने अपने राइट हैंड से जो उन्होंने बिछवा रखा था ना लेफ्ट हैंड साइड पे, ड्रोव इट इनटू द खान स्टमक एंड टोर अपार्ट हिज गट्स, और पूरा अफजल खान के पेट में घुसा दिया और पूरा चीर दिया अफजल खान को। द वुंडेड खान फेल डाउन, और घायल खान नीचे गिर गया। खान्स वकील श्री कृष्णराज भास्कर केम फॉरवर्ड एंड अटैक्ड शिवाजी विथ हिज स्वॉर्ड। तो वो जो वकील थे ना कृष्णराज भास्कर, वो आगे आए और शिवाजी पे उन्होंने अटैक किया। जो खान का वकील था कृष्णराज भास्कर, बट शिवाजी किल्ड हिम विथ वन स्ट्रोक ऑफ पट्टा। तो शिवाजी महाराज का जो दंड पट्टा था ना, जो शिवाजी महाराज के हाथों में था, वो उससे शिवाजी महाराज ने कृष्णाजी भास्कर को मार डाला एक ही वार में। व्हेन बड़ा सैयद हर्ड द शाउट, और जैसे ही वो बड़ा सैयद था ना जो दंड पट्टा चलाने में एकदम माहिर था, जैसे ही उसने है ना आवाज़ सुनी ना, चीख सुनी,
तो वो आवाज़ सुन के शामियाने के अंदर आ गया. एज ही वॉज अबाउट टू स्ट्राइक शिवाजी, जैसे ही वो शिवाजी को मारने वाला था, जीवाजी महाला केम बिटवीन देम, और जीवाजी महाला शिवाजी महाराज और बड़ा सैयद के बीच में आ गए एंड किल्ड बड़ा सैयद विथ वन स्ट्रोक, और जीवाजी महाला ने बड़ा सैयद को एक ही वार में मार डाला. बिकॉज ऑफ जीवा शिवाजी वॉज सेव्ड, तो जीवाजी माला की वजह से शिवाजी महाराज बच गए. तो सेव्ड बिकेम अ कॉमन सेइंग आफ्टर वर्ड. संभाजी कावजी डिस्प्लेड ग्रेट ब्रेवरी इन दिस कॉन्फ्लिक्ट, तो संभाजी कावजी ने भी काफ़ी अपनी हिम्मत दिखाई इस लड़ाई में. द राउट ऑफ द अफजल खान आर्मी, दस द ट्रिम्फ शिवाजी वेंट अप टू द फोर्ट. तो और फिर एक ट्रिम्फ के साथ, ट्रिम्फ यानी कि विजय, एक सक्सेसफुल एंडिंग, मतलब एक जब जो भी एंड अच्छा अंत हुआ ना, तो ट्रिम्फ का मतलब होता है विजय उल्लास, मतलब सब खुश हैं बहुत. दस विद मतलब कि जीत की खुशी, शिवाजी वेंट अप टू द फोर्ट, शिवाजी वापस अपने प्रतापगढ़ फोर्ट में ऊपर चले गए. द गन बूम्ड एंड गेव द सिग्नल, और उसके बाद कि गन चलाई गई खुशियों में, और है ना एक सिग्नल दिया गया कि हम जीत गए हैं. ऑन द इंस्टेंट शिवाजी ट्रूप्स केम आउट ऑफ देयर हाइडिंग एंड अटैक द खान आर्मी, और फिर शिवाजी महाराज की जो सेना थी ना, वो सब छुपी हुई थी. पूरा इन लोग ने पूरा एक प्लान बनाया था, वो सब बाहर निकली और खान की सेना को मारने लग गए. द खान आर्मी वॉज कम्प्लीटली अनप्रिपेयर्ड फॉर द अटैक एंड वॉज कॉट इन अ डिफिकल्ट टेरेन. तो जो अफजल खान की जो सेना थी ना, वो बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं थी, क्योंकि उनको तो ऐसे लग रहा था ना कि भाई अफजल खान तो मार ही देंगे शिवाजी को, लेकिन हो गया कुछ और ही. शिवाजी महाराज की जो टैक्टिक्स थी वो सारी टैक्टिक्स ने शिवाजी महाराज को जिता दिया, और वो उनकी जो सेना थी वो तो टोटली अनप्रिपेयर्ड थी. तो जैसे ही शिवाजी राजे के आर्मी ने अटैक किया, तो वो सब लोग एकदम मुश्किल में आ गए, और दे कुड नॉट इवन रन अवे टू सेव देयर लाइव्स, वो लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग भी नहीं पाए. तो मराठा ट्रूप्स चेज देम इन हॉट परस्यू एंड डिस्ट्रॉयड द होल ऑफ द खान्स पावरफुल आर्मी. तो सारे मराठा सेना ने पूरी की पूरी अफजल खान की सेना को मार डाला. फजल खान, अफजल खान सन, who escaped with great difficulty reached बीजापुर. तो अफजल खान का बेटा भी था फजल खान, तो वो तो कैसे भी कोशिश करके वहाँ से भाग गया और बीजापुर पहुँच गया. His account of the disastrous campaign spread gloom over the whole of बीजापुर. So ये जो भी कुछ हुआ, disastrous campaign मतलब विनाशकारी जो भी चीज़ हुई, वो सारी चीज़ें पूरे बीजापुर में फैल गई. शिवाजी thus humbled the most powerful सरदार of the बीजापुर कोर्ट. फिर शिवाजी महाराज पूरे बीजापुर कोर्ट में फेमस हो गए कि और हम्बल मतलब शिवाजी महाराज इतने डाउन टू अर्थ थे. हिज फेम स्प्रेड एवरीवेयर. शिवाजी महाराज की जो गाथाएं थी, शिवाजी महाराज की जो उपलब्धियां थी, वो सब जगह फैलती जा रही थी. The songs of his exploits were heard in the hills and the valleys of सह्याद्री. तो शिवाजी महाराज की जो रणनीतियाँ थी, जो वो दिमाग यूज़ करते थे, वो सब जगह फैलती जा रही थी, हिल्स में, वैलीज़ में. सो हेलो एंजल्स एक बहुत ही लवली मतलब एक कहानी जैसी ही है पूरी, और कितनी सुनने में हमें इतना प्राउड फील होता है हमारे शिवाजी राजे पे, है कि नहीं. सो एंजल्स डू रीड दिस चैप्टर अगेन एंड you will enjoy it. Thank you.